Newcastle United, St. James's Park, under the lights on a Monday night. It's going to be a difficult one for Liverpool. वेलकम टू माय चैनल द मार्चिंग रेड्स। मैं हूं अमन चीमा और इस वीडियो में मैं प्रीव्यू करूंगा द सेकंड प्रीमियर लीग गेम ऑफ द सीजन बिटवीन लिवरपूल एंड न्यूकासल। सो लेट्स बिगिन राइट अवे। लिवरपूल ने प्रीमियर लीग सीजन की शुरुआत करी थी एंड उसमें भी काफी टॉकिंग पॉइंट्स थे अगेंस्ट बोर्नमouth, बट वी एंडेड अप ऑन अ विनिंग साइड। सो इट्स लाइक इट कवर्ड ऑल द क्रैक्स व्हिच कुड हैव बीन एक्सपोज्ड अगर हम लोग वो विक्ट्री के साथ नहीं आते। तो न्यूकासल की बात करें, क्लियरली दे आर लैकिंग अ नंबर 9। आई डोंट नो व्हाई। सो defensively they looked pretty strong against Aston Villa and I was expecting a lot from Aston Villa because वो pre-season में भी अच्छा खेल रहे थे और Watkins was in good form, but the fact that Newcastle came away from that game with a clean sheet just speaks volumes on how the mentality is of Newcastle, on how Eddie Howe has not let the Isak situation affect its team. So it's definitely a good start for them. लिवरपूल के पास 3 पॉइंट्स हैं, न्यूकासल के पास 1 पॉइंट है। न्यूकासल अपना पहला होम मैच खेलेगी इस सीजन और बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं एंड विल कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, स्टार्टिंग विद द इजैक सिचुएशन। क्या होगा इजैक के साथ? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया नाउ इन टर्म्स ऑफ द टाइमलाइन। क्या वो सिर्फ इस मैच की वेट कर रहे थे कि एक बार ये मैच हो जाए एंड देन वी कैन स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद लिवरपूल and get a deal done as fast as we can, because clearly उनको भी 2 स्ट्राइकर्स चाहिए। इजैक खेल नहीं रहा है, इन्होंने कैलम विल्सन वेस्ट हैम को दे दिया है। एंथनी गॉर्डन ने एस्टन विला के खिलाफ नंबर 9 पोजीशन पे खेला था। सो दे आर क्लियरली लुकिंग आउट फॉर स्ट्राइकर्स। शशको यूनाइटेड चला गया, एम्बुओमो यूनाइटेड चला गया, जोआओ पेड्रो चेल्सी चला गया। लाइक मेरे को उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, बट आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस थिंग आउट कि इजैक का ट्रांसफर और टीम से निकलना और उस चीज का जल्दी होना इज एज क्रिटिकल टू लिवरपूल्स प्लान्स एज वेल एज न्यूकासल्स प्लान आल्सो। एंड माय प्रेडिक्शन वुड बी कि एक बार ही आज का मैच खत्म हो जाए, देन यू सी दिस डील हैपनिंग वेरी वेरी क्विकली, बिकॉज आई एम श्योर ये दो क्लब्स बैकडोर पे जरूर बात कर रहे होंगे। तो ये तो होगी इजैक की बात। अब आते हैं इस गेम के बारे में। लास्ट सीजन की बात करें तो इट वाज अ 3-all ड्रॉ एंड इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग गेम इफ यू वर अ न्यूट्रल फैन। एंड पहले न्यूकासल ने स्कोर किया, दे वर लीडिंग 2-1 and फिर मोहम्मद साला द किंग had to score again and twice he got us the lead 3-2, but end में केलहर का एक ब्रेन फेड मोमेंट हो गया। लाइक वो जब उनको फ्री किक मिली, उन्होंने क्रॉस किया, ही थॉट की बॉल चली जाएगी पीछे, बट देयर वाज one Newcastle player standing right there. I think it was Longstaff, I think, sorry, Fabian Schär. It was Fabian Schär and he just tapped the ball in and we ended that game with a point only. Again, point मिलना वहां पे was not the negative point, but the fact that we were leading 3-2 after being trailing the game 2-1 और last moments पे जाके concede करना, that was a very difficult moment to digest at that point of time. But again, न्यूकासल पे ड्रॉ होना, वो भी एक ऐसे फिक्सचर में जहाँ पे their home fans will be backing them to the hilt, knowing very well कि इस पूरे ट्रांसफर विंडो में कैसा लिवरपूल का रिएक्शन रहा है। और लाइक आई एम प्रीटी श्योर लिवरपूल फैंस भी they will be expecting a hostile environment, whether it's fans or the players and even the manager. So काफी spicy contest होने वाला है। Like yeah, I know City Spurs ने इस game week में काफी headline dominate करी है, but Newcastle Liverpool with the season that we've had last year and Newcastle have had last year and the Isak situation just spices this contest up. Liverpool की बात करें, बोर्नमouth के खिलाफ we were 2-0 up. We thought we were in cruise control and we just let them in. Like that is, I think, the biggest flaw right now as fans that we can see, कि we are allowing the other opponent players to dominate us. और by dominate I don't mean by saying कि उनके पास बहुत ज्यादा possession है, but यार हम लोग एक दो ना risky pass बहुत try कर रहे हैं जो कि last season में नहीं किया था। Like I know it's a new team, it needs time, and me personally I am fine with the fact कि यार एक दो passes इधर उधर जाएंगे, but जब वही passes काउंटर अटैक को लीड करते हैं और वो उसी में गोल करते थे तो यार चुभता तो है। एंड yeah, so I think that is one of the biggest things which I feel Arne Slot should have worked on with his team, given the fact that Ryan Gravenberch की वापसी हो रही है। And again, I think he will be the key player for us, especially today. Or I think the attack looked fluid. Like there were moments where we were gelling well with Gakpo, Ekitike,
and Wirtz and Salah. Like Salah looked out of the game for like good 80-85 minutes, but I have to give credit to him जब वो उसने किएजा के गोल के लिए जो पहला क्रॉस इन किया and the fact कि it was 3-2 up and 90 plus minutes में he was the only player जिसने पूरा रन क्रॉस करके वो बॉल को रिकवर किया, was facing those 4 defenders and he still scored. So mentally he is right there. ठीक है, form और like how influential you are across the 90 minutes वो तो वेरी करता ही रहेगा in the beginning of the season. So I don't think it's a big of a worry. So predicted 11 की बात करूं तो उसमें Alisson starts in goal, hands down. Right back में एक situation आई है कि Frimpong is injured and is out till the international break. Not only he's going to miss this game, he'll miss the Arsenal game also, which is a big blow for us. और वहां पे कॉनर ब्रैडली कितना मैच फिट है, I have no clue. Joe Gomez, he can start, but will he last 90 minutes? I have a big doubt. So I see Joe Gomez and Connor Bradley sharing minutes. It can be 45-45 or 60-30 depending on both players' fitness. So starting with Joe Gomez on the right back position, then centre back Konate, Van Dijk, left back पे Kirkes, center defensive midfield में यहाँ पे I am dying to see Ryan Gravenberch be in that position and dominate and start controlling the games for us. अगर रायन ग्रेवनबर्ग आ रहा है तो एक प्लेयर को तो जगह बनानी पड़ेगी. आई थिंक इस केस में इट विल हैव टू बी मैकैलिस्टर एंड कर्टिस जोन्स बोथ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ फिजिकल गेम देयर. लाइक उनके भी काफी बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, डैन बर्न, जोएलिंटन, ब्रूनो गिमेरेस, फैबियन शार जिसकी हमने बात करी थी, तो उनके पास भी काफी तगड़े प्लेयर्स हैं. एंड उसी के साथ साथ आई एम एक्सपेक्टिंग सोबोस्लाई टू स्टार्ट अगेन. एंड फ्लोरियन वर्ड्स को गेम मिलती है या नहीं मिलती, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर. मेरे हिसाब से ग्रेवनबर्ग, सोबोस्लाई एंड फ्लोरियन वर्ड्स खेलने चाहिए, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज if Arne Slot goes back to his preferred midfield of last season of McAllister, Szoboszlai थोड़ा सा आगे and Gravenberch in that number 6 position. अटैक की बात करें तो साला राइट विंग लॉक्ड, Ekitike had a brilliant performance against Bournemouth, locked, number 9, और कोडी गैक्पो on the left wing who had again a stellar performance. अगर ज्यादा ही ट्वीक करना हो एंड फ्लोरियन वर्ड्स को टीम में लाना हो, फ्लोरियन वर्ड्स कैन स्टार्ट इन द लेफ्ट विंग पोजीशन आल्सो, which would allow Kirkes to run up and down the wing, given the fact that हमारे पास जो गोमेज होगा जो कि राइट विंग पे उतना आगे नहीं जाएगा. He will be shoring up in that central defensive position even if Newcastle counter attacks. तो that could be a possible tactical position जहाँ पे या tactical nuance जहाँ पे Ekitike and Florian Wirtz would be attacking through the center and Kirkes will be bombing down the left wing. So yeah, like it's difficult to see how Arne Slot would be going ahead in this game, but एक बार playing 11 announce हो जाए ना, तो you could see कि how he is approaching that game. I'll just finally summarize my playing 11: Alisson, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kirkes, Gravenberch, McAllister and Szoboszlai. I think Wirtz, हाँ यार difficult है. I'll stick to my first 11, which would be Alisson, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kirkes. In the midfield, we've got Gravenberch, Szoboszlai, and Florian Wirtz, and attack Cody Gakpo, Ekitike, and Mohamed Salah. So, what am I expecting from this game? A victory, of course, like 3 points. Just the fact that they're missing Isak, they will be losing out on a player जो कि काफी clinical है when it comes to finishing off situations, and I do see Newcastle scoring, and उनके जो wingers हैं like Anthony Gordon in the middle or like Harvey Barnes और जो Anthony Elanga इन लोगों ने sign किया है, I think it's going to be the same tactic जो exploit करेंगे, like इनको counter attack पे hit करो and hopefully तुम लोग score करो. The fact that they're missing a clinical striker maybe would be helpful to us in that situation, but I would not be writing them off, and it all depends on how we start the game. अगर हमने उनको 15-20 मिनट स्टार्टिंग ऑफ द गेम में न्यूट्रलाइज कर दिया एंड इफ वी आर कंफर्टेबल, एक बार हमारी रिदम फ्लो होनी शुरू हो गई, एक बार हमारे पास कंट्रोल आ गया, आई नो ये मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, बट एक बार you could see the Liverpool playing the way that they are used to and the way Arne Slot likes them to play, then it should be a much better performance than what we saw against Bournemouth,
and a much better performance than what we saw last year, जो कि एक patchy performance थी, which was good enough for a point. I hope we end this game week on a high because Arsenal, they won 2 games, Tottenham has won 2 games and they are looking good. And अगर हम लोग न्यूकासल पे जीत जाते हैं away earlier in the season, it would be a big victory. It would be a great start to the season. Now it's your turn to let me know in the comment section कि आपके हिसाब से आप इस गेम को कैसे देख रहे हो. What should be your playing 11 for Liverpool, and give me a bold score prediction as well. If you've liked this content, do let me know by liking this video and subscribing to my channel, and I'll see you in the review of this game. Till then, take care.